नमस्कार बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हम फिर आज रहे एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी का चैप्टर 3 यानी चतुर्भुजों को समझना। क्या चतुर्भुजों को समझना, और उसमें भी हम जानेंगे प्रश्नावली 3.1 के सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम पहले 3 पार्ट में जो भी बच्चे आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको आप यह वीडियो शेयर कर दें। जो स्कूल जाके या कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते, उनको यह वीडियो अवश्य भेजें। वो अपनी घर बैठे अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आकृति दी गई। अब आकृति तो दी है, अब हम कैसे पता करें कि आकृति कौन सी क्या होती है? तो पहले क्या है, हम बहुभुज को समझते हैं। क्या समझते हैं? बहुभुज होता क्या है? क्या बहुभुज? ये हम लिखते हैं, सरल रेखाओं से बने बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। यानी बहुभुज किसे कहते हैं? सरल रेखाओं से बने बंद वक्र को। क्या? सरल रेखाओं से बने बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज भी हमारा दो प्रकार का होता है। जैसे कि एक होता है हमारा उत्तल बहुभुज। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस बहुभुज का एक भी विकर्ण, क्या एक भी विकर्ण बहिर्भाग या भारी भाग, क्या बाहरी भाग में नहीं बनता है, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारा होता है अवतल बहुभुज। क्या होता है हमारा? अवतल बहुभुज। सिर्फ क्या होता है, उत्तल बहुभुज का बिल्कुल उल्टा होता है। यानी जिस बहुभुज का एक भी विकर्ण बहिर्भाग में बनता है, उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। यदि आप अपनी नोटबुक लेके बैठे हैं तो जो मैं बोल रहा हूं तो उसके साथ आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, उत्तल बहुभुज के कोणों का मान 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार अवतल बहुभुज के वह कोणों का मान 360 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। अब इसमें देखो, उत्तल बहुभुज का हम चित्र बनाते हैं। कोई भी चित्र बनाने हैं ऐसे, यानी सरल रेखाओं से बने बंद वक्र को क्या कहते हैं? हम बहुभुज तो कहते हैं। लेकिन उत्तल बहुभुज जैसे हमारे जो विकर्ण है, क्या है ये? यानी जो चित्र है ना बहुभुज, उसके बाहरी भाग में नहीं बन रहे। जैसे कि हम देखें, इधर बाहर कर कोई भी विकर्ण नहीं बनना, तो हमारा क्या है? उत्तल बहुभुज है। जैसे हमारे पास कोई चित्र और है, देखो इसमें ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। लेकिन जब ये वाला विकर्ण बनेगा, वो क्या बनेगा? बहिर्भाग में। क्या बनेगा? बहिर्भाग में। कहाँ बनेगा? बहिर्भाग में। इसलिए क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज। क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज। अब इसमें भी हमारे दो और होती हैं, सम बहुभुज होते हैं और विषम बहुभुज होते हैं। यानी उत्तल बहुभुज के भी दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? उत्तल बहुभुज के भी दो भाग होते हैं, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। यानी वह बहुभुज जिसकी सभी भुजा और कोण समान हो। क्या? वह बहुभुज जिसके सभी कोण और भुजाएं समान होती हैं, उसे हम समबहुभुज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप अपनी पेन कॉपी के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं हम।
समबहुज का। जैसे हमारे पास के आयत आयत इसकी क्या सभी भुजाएं देखिए समान, तो विकर्ण भी क्या होंगे समान। अब कोण भी क्या है इसकी हमारी, जैसे हम दूसरा बना लेते हैं, उसकी कोण भी क्या बनेंगे हमारी 90 90। अन्य वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है समान होती हैं और कोण भी समान होती हैं। अन्य इस प्रकार के बहुभुज को हम क्या कहते हैं समबहुभुज कहते हैं। जैसे षटभुज भी होता है, त्रिभुज भी होता है, कुछ त्रिभुज होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते। ठीक है, ये देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारा समकोण त्रिभुज। अब इसकी क्या है तीनों भुजाएं समान नहीं होती और सभी कोण क्या है समान नहीं होते। तो इस प्रकार के बहुभुज को हम क्या कहते हैं हम विषम बहुभुज कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, क्या हमारी आकृतियां दी हैं। अब प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। आने जो चित्र दिए हैं ना उनको हमें बांटना है। पहला हमारा क्या है साधारण वक्र। आने जो हमारे चित्र दिए हैं ना उनको मैं बताना, उनमें से हमारे पास 8 चित्र दिए हैं, उनमें से साधारण वक्र कौन कौन से हैं। यानी साधारण वक्र का मतलब जो आसानी से बन सकते हैं। देखो हमारा पहला क्या है सिंपल बन सकता है आसानी से, दूसरा भी हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हम तीसरा आसानी से नहीं बना सकते हैं, इसके लिए हमें प्रकार की आवश्यकता होगी। हम स्टार भी आसानी से नहीं बना सकते। अब पांचवा हम आसानी से बना सकते हैं, तो छठवां भी हम आसानी से बना सकते हैं, और सातवां भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो हमारे जो साधारण वक्र है वो कौन कौन से, पहला है, दूसरा है, पांचवा है, छठवा है और सातवां है। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारा बी नंबर का है साधारण बंद वक्र। क्या है इसमें भी जो कुछ भी होगा, जो बंद वक्र होगा वो साधारण वक्र होता है। तो पहला, दूसरा, पांचवा, छठवा और सातवां। अब हमारा था सी नंबर का बहुभुज। अब क्या है, अब बहुभुज की हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी, आने सरल रेखाओं से, क्या सरल रेखाओं से बने बंद वक्र को हम बहुभुज कहते हैं। अच्छा देखो रेखाओं से कौन कौन सा बना है उसको हम बहुभुज लेंगे। देखो पहला हमारा रेखाओं से बना है, दूसरा भी हमारा रेखाओं से बना है, लेकिन तीसरा हमारा रेखाओं से नहीं बना, चौथा भी हमारा किससे बना है रेखाओं से, पांचवा हमारा रेखाओं से नहीं बना, छठवा भी नहीं बना, सातवां भी नहीं बना, आठवां भी हमारा नहीं बना। तो हमारे इसमें क्या हुआ, पहला, दूसरा और चौथा ये रेखाओं से बने हुए हैं। अब उत्तल बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज कौन कौन से, हमने क्या पढ़ा था, जिस बहुभुज का एक ही विकर्ण बहिर्भाग में नहीं बनता उसे क्या कहते हैं उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे उधर हमारा पहला चित्र है, क्या दूसरा वाला है, इसका एक ही विकर्ण क्या है बहिर्भाग में नहीं बन रहा है, तो हमारा उत्तल बहुभुज का अंदर दूसरा। हमारा था 3 नंबर का अवतल बहुभुज, यानी जिस बहुभुज का एक भी विकर्ण यानी कोई भी एक विकर्ण बहिर्भाग में बने, तो इस प्रकार के बहुभुज को हम क्या कहते हैं अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे पहले चित्र में हम देखें तो बहुभुज हमारा जी क्या बनना है विकर्ण बहिर्भाग में बनना है, हम इसकी भी देखें तो क्या है बहिर्भाग में बन रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा पहला और चौथा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा समबाहुभुज क्या है। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें क्या 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। पहले हम समझते हैं समबाहुभुज क्या, समबाहुभुज क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था अभी, जिस बहुभुज की क्या की सभी भुजाएं, क्या सभी भुजाएं तथा कोण बराबर होते हैं, उस बहुभुज को समबाहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं समबाहुभुज कहते हैं। अब क्या बोला, एक समबाहुभुज का नाम बताइए, क्या नाम भी बताना है, क्या 3 भुजाओं वाला, 3 भुजाओं वाला क्या है,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, तीन भुजाओं वाला बनाते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम, इसको हम क्या कहते हैं, समबाहु। देखो दोबारा से, तीन भुजा क्या हो हमारे पास, तीन भुजा किसमें होती है, त्रिभुज में। और जिसकी तीनों भुजा समान हो, तीनों कोण समान हो, इस प्रकार को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा हमारा क्या है, चार भुजाएं हैं, क्या, चार भुजाएं चतुर्भुज में होती है। वैसे हम एक आयत लेते हैं, क्या लेते हैं, आयत, आयत में वर्ग, क्या लेते हैं, वर्ग। वर्ग की चार भुजा कैसी होती है, समान होती है। क्या होती है, वर्ग की चार भुजाएं समान होती है और चारों कोण भी समान होती है। और तीसरा हमारा होता है छह भुजाओं में, क्या हो, इससे देखो छह भुजाएं, एक दो तीन, कितनी है, छह। इसे क्या बोलेंगे हम, षटभुज। क्या बोलेंगे, षटभुज। हाँ, जिसमें तीन भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज। जिसमें चार भुजा होती है उसे चतुर्भुज बोलते हैं, और छह भुजा वाले को षटभुज बोलते हैं। आइए, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं इसी धमाकेदार वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।